बहुत बड़ी बात है। जैसे बापूजी ने कल क्लास के अंदर बहुत बढ़िया बात करी थी कि सभी अभी बेहद की आत्माएं जो हैं वो अपने गोलों में जा रही है। 33 कोटि देवताओं का अपना एक विमान खड़ा है, उसमें जो वो 33 कोटि देवता वाली आत्मा है उसमें जाके रह रही है। और जो बेहद की आत्मा है वो बेहद के गोले में जा रही है। कोई 4 कला में है, कोई 10 कला में है, कोई बेहद की कला में पहुंच चुके हैं। एक मतलब बापूजी ने कल बताया कुछ 700 आत्माएं जो है वो 100 कला के गोले में पहुंची है, आई थिंक यही बात बोली थी। तो यहाँ पे हम पितरों की बात पे वापस आते हैं। जो अब आगे जो स्वधा भोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, ठीक है। काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। अब ये किन की बात कही है? काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। तो ये कौन समर्थ है यहाँ पे, ये समझ लो, ये हर पितर समर्थ नहीं है। जिसने जीवन में पापी पाप किए हैं, जो गुंडा राज किया है, जो आतंकवादी है, जब वो पितर बनेंगे, ठीक है, जब वो अपने कब्रों में रह के पितर बनेंगे, ठीक है, कोई कहीं भी रह के पितर बनता है तो उनकी आत्मा में 5 पैसे का पावर नहीं है, तो वो अपने खानदान में उन आत्माओं का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे अब किन की बात कहिए? जो स्वधा भोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है और निष्काम पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। क्या? निष्काम पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाले, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अब बहुत बड़ी बात है कि पितर भी मोक्ष करने में तुम्हारी सहायता करते हैं। तो पितर भी सूक्ष्म जगत में रह के उनकी डायनेस्टी के जो भी आगे लोग धरती पे उनको वो ज्ञान भी प्रदान करते हैं सूक्ष्म में। वो अच्छे गुरु से कांटेक्ट भी कराते हैं। उनको जो चाहिए, धन पैसा स्त्री जो भी चाहिए वो पितर दिला सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कौन सा मार्केट रिस्क? उनके अंदर वो उनकी आत्मा में पावर होना चाहिए, जो दिव्य लोक में रहने होने चाहिए, जो अपने गोले के अंदर जो मूर्तिमान स्वरूप, यहाँ पे लिखा मूर्तिमान, ये बहुत बड़ी बात है। मूर्तिमान का ये मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो मतलब आकारी रूप में रहते हैं, मतलब निराकारी स्वरूप में तो नहीं पर आकारी रूप में रहते हैं। मूर्ति का जो स्वरूप है उसी प्रकार आकारी रूप में रहते हैं। और जो दिव्य लोक में रहने वाली ऑब्वियसली दिव्य आत्माएं होगी, प्रकाशमान स्वरूप में रहने वाली आत्मा होगी, ये उनकी बात की गई है। तो वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी वो मदद करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, वे समस्त पितर इस क्या करते हैं? और निष्काम पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मतलब अगर हम निष्काम कार्य करते हैं तो पूर्वज भी हमारे ऊपर बैठे हुए हमें मोक्ष की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि वो मोक्ष मतलब ये आप रोज आते हो, आपको समझ में आ रहा है, मैं अभी नहीं बोलूंगा, जो नहीं आते वो समझे, ठीक है। तो जो वो मोक्ष की प्राप्ति करके जो ऊपर के धाम में बैठे हैं, दिव्य लोक में बैठे, दिव्य विमान में बैठे, उन्होंने ऑब्वियसली काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दिया है, लेकिन वो अपनी प्रजा की अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनके कल्याण हेतु, जो मनुष्य बन गए उनके कल्याण हेतु वो रुके हुए हैं। उनके लिए बोला है कि वो मोक्ष की प्राप्ति भी करा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। वे समस्त पितर इस जल से तृप्त हो। क्या? उन सभी को बोला कि मैं जो जल चढ़ा रहा हूं उससे सभी पितर तुम तृप्त हो जाओ। जो चाहने वाले पुरुष को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं। क्या? जो चाहने वाले पुरुष को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं। अब वो पितर जो है वो भोग भी प्रदान करते हैं और क्या करते हैं? देवत्व, इंद्रत्व तथा उसके ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। क्या? बाप रे, कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। तो भाई ऐसे पितृ तो कमाल के पितृ है। क्या बोला कि वो देवत्व भी तुम्हें प्रदान करेंगे, इंद्रत्व भी तुम्हें प्रदान करेंगे तथा उससे उच्च पद की प्राप्ति कराते हैं। मतलब पितृ जिस लेवल में ऑब्वियसली वहां तक तो आपको ले जाएंगे, उससे ऊपर ले जाए ना ले जाए, परंतु यहां तक आपको ले जाएंगे। ये बहुत मस्त गजब की बात कही कि देवत्व भी तुम्हें दिलाएंगे, इंद्रत्व भी दिलाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू व्हाट? उनके नॉलेज के ऊपर, उनकी आत्मा की स्टेज के ऊपर। अगर तुम्हारे पितृ ही कामी, क्रोधी, लोभी, मोही और भोगी थे तो वो तुम्हें यही चीज दिला सकते हैं, क्योंकि वो भी यही चीजों की कामना कर रहे हैं। ये तो वो करा सकते हैं जो ऑलरेडी कामना से रहित हो चुके हैं, उनकी बात है, ठीक है जी। यस, बापूजी ने कल ही कहा ना कि 10 कला की पावर तुम्हारे अंदर जब आएगी तब तुम अपने खानदान की आत्मा को भी तुम मोक्ष दिला सकोगे और उनका भी कल्याण कर सकोगे, उनकी मुक्ति भी तुम करा सकोगे। तो ये कल के एपिसोड में ये गजब की बात थी। तो चलो अब इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो देवत्व, इंद्रत्व तथा उससे ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। इतना ही नहीं, जो पुत्र, पशु, धन, बल और गुरु भी देते हैं।
बराबर, ये सब तुम्हें वो पितर तुम्हें देते हैं। जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडलों में तथा श्वेत विमान में सदा निवास करते हैं, वे मेरे लिए वे मेरे दिए हुए अन्न जल गंध आदि से तृप्त एवं पुष्ट हो। अब देखो ये आ गया श्वेत विमान, फिर से कह रहा हूं श्वेत विमान, ये आपको पहले दिखा दूं ताकि जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग देख लें। ये पढ़ो क्या लिखा है, लिखा है ना, आशा रखता हूं मुझे उल्टा दिख रहा है पर शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है जी। तो जो पितर इन चंद्रमा की किरणों में मतलब देखो चंद्रमा की किरणें तो सूर्य का प्रकाश आने का रिफ्लेक्शन है, तो चंद्रमा की किरणें मतलब यहाँ से चंद्रलोक की जो 2 लाख किलोमीटर कितना 2 लाख है ना या 4 लाख किलोमीटर है चंद्र यहाँ से, आई थिंक 2 लाख माइल या 4 लाख किलोमीटर, जो भी जितना भी दूर है। अच्छा सीधा दिख रहा है, वेरी गुड। तो जो चंद्र और पृथ्वी के बीच में जो डायमीटर है, जो भी डिस्टेंस है, उसमें पितर जो रहते हैं उनकी बात कही कि जो पितर चंद्रमा की किरणों में सूर्य के मंडल में, अब यहाँ बात आई कि सूर्य के मंडल की बात, 3,84,000, वेरी गुड। तो अब सूर्य के मंडल में भी पितृ रहते हैं, ये भी बात बहुत बड़ी है। देखो कितनी गुह्य बात आज हमारे सामने आ रही है, शास्त्रों के माध्यम से आ रही है। बापूजी ने तो सब बताया, लेकिन शास्त्र भी हमें ये प्रूफ दे रहे हैं। मतलब मेरा मन कर रहा है चिल्ला चिल्ला के बोलूं, कितनी मस्त बात लिखी है। ठीक है, तो अच्छा 3,84,400, वेरी गुड। तो जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य की मंडलों में तथा श्वेत विमानों में सदा निवास करते हैं। तो बाबूजी बोलते हैं ना कि अलग अलग कला की दुनिया है, अलग अलग कला की लाइट है, अलग अलग प्रकाश की, परम प्रकाश की दुनिया है, सब अलग अपने अपने गोले में रहते हैं, वो सफेद प्रकाश के बने हैं। तो यहाँ पे ये श्वेत विमानों की बात आई क्योंकि वो विमान ट्रैवल कर सकते हैं, वो चल सकते हैं, वो आगे पीछे हो सकते हैं। इसीलिए आज धरती लोक के मनुष्य को समझने के लिए उसको विमान कहा गया, क्योंकि विमान शब्द हमारी मेमोरी में आता है, तब हमें लगता है कि वो उड़ के आने जाने वाली चीज होगी। तो ये वही है श्वेत विमान, मतलब सफेद कलर का जो पुंज है, जिसके अंदर ये पितर भी रहते हैं, अपने धरती लोक से लेकर चांद तक और सूर्य लोक तक, अलग अलग मंडल में, अलग अलग लोक में रहने वाले उन पूर्वजों की बात कही। तो वह मेरे लिए अन्न जल और गंध आदि से तृप्त एवं पुष्ट हो। तो अब ये महाराज उनको ये तर्पण कर रहे हैं। यस, बापूजी की बातें सिद्ध हो रही, कितना मजा आ रहा है ना हमें सुन के ये सब चीजें। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं जो आपको जो अन्न दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ, गंध दे रहा हूँ, आदि से तृप्त एवं पुष्ट हो जाए, ऐसा मैं संकल्प कर रहा हूँ। अग्नि में भविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है। देखो बार बार बापूजी ने अपने वीडियो में कहा है कि इंद्र को खुश करने के लिए अग्नि के अंदर हविष्य डाला जाता है और उससे उनको एनर्जी मिलती है। और यही चीज यहाँ लिखी है, क्या लिखा है? अग्नि में भविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं। मतलब वो पितृ जो है ब्राह्मण के शरीर में, आपको पता ही होगा हिंदू रिचुअल्स के अनुसार ब्राह्मणों को बुलाया जाता है मृत्यु के बाद और उनको जो खाना खिलाया जाता है पितृ तर्पण के दौरान, तो माना यह जाता है कि तुम्हारे पितृ उसमें प्रवेश करके जो आप खिला रहे हो, जो अच्छी अच्छी चीजें, मीठा और ये सब चीजें खिला रहे हो, वो पूर्वज खाते हैं। ठीक है, तो ये परम तत्वों का गोला सफेद विमान, ये सही लिखा। तो ये अग्नि में भविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं, तथा पिंड दान करने से जिन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, ठीक है, वे पितर यहाँ मेरे दिए हुए अन्न और जल से तृप्त हो। मतलब वो अपने पितरों को कह रहा है कि वे अब तृप्त हो जाओ। जो देवताओं से भी पूजित है तथा सब प्रकार से श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, मतलब श्राद्ध में जो दिए गए चीजें जो उनको बहुत अच्छी लगती है, और देवताओं से भी पूजित है, मतलब देवताओं के भी पूजनीय है वो, ये बहुत बड़ी बात है। वे पितर यहाँ पधारे, तो वो पितरों को वो वेलकम कर रहे हैं कि आ जाओ, मैं आपको जो दे रहा हूं उसको ग्रहण करो। यस, मेरे निवेदन किए हुए पुष्प, गंध, अन्न एवं भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो। अब जो उन्होंने खाने के लिए जो भी चीजें रखी हैं, तो वो कह रहे हैं कि आओ इसे ग्रहण करो और आप इसके निकट पहुंचो। वे पितर यहाँ पधारे, मेरे निवेदन किए हुए पुष्प, गंध एवं अन्न एवं भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो, जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं, प्रत्येक मास के अंत में जिनकी पूजा करनी उचित है। मतलब सबकी नहीं है, किनकी है? कुछ ही पूर्वज की बात कही गई है, जो अष्टकाओं में, वर्षों में, अंत में तथा अभ्युदय काल में भी पूजनीय है। अब बताओ ऐसे ऐसे काल लिखे जिसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर
अब मान लेते चार ही काल है, तो उसी सभी कालों के अंदर पूजनीय है। वे मेरे पितर यहाँ तृप्ति लाभ करें। क्या? वे मेरे पितर वहाँ कहा, सॉरी यहाँ नहीं, वहाँ, वे पितर वहाँ तृप्ति लाभ करें जो ब्राह्मणों के यहाँ कुमुद और चंद्रमा में समान शांति धारण करके आते हैं। क्षत्रियों के लिए जिनका वर्ण निवोदित सूर्य के समान है, जो वैश्यों के यहाँ सुवर्ण के समान उज्ज्वलित क्रांति धारण करते हैं, तथा शूद्रों के लिए जो श्याम वर्ण के हो जाते हैं, वे समस्त पितृ मेरे दिए हुए पुष्प, गंध, धूप, अन्न और जल आदि से तथा अग्निहोत्र से सदा तृप्ति लाभ करें। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जो वैश्वदेव पूर्वक समर्पित किए हुए श्राद्ध को पूर्ण तृप्ति के लिए भोजन करते हैं और तृप्ति हो जाने पर ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। वे पितर यहाँ तृप्त हो। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं। बताओ गजब की बात भाई, ऐसी बात तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। क्या कहा? वो ऐसे पितर की बात कही है, क्या करते हैं वो? जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं। गजब, नाश करते हैं। प्रजाजनों का अमंगल दूर करते हैं। जो देवताओं के भी पूर्वातीत तथा देवराज इंद्र के भी पूज्य हैं, वे यहाँ तृप्त हो। बताओ, इंद्र भी जिनके मतलब पूजा करता है, ऐसे देवताओं के भी पूजनीय है, असुरों का, भूतों का है, तो ये तो गजब की बात कही है। उनको यहाँ पे तृप्त करने की बात करी गई है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निवात, 2-4 मिनट और लूंगा, फिर हम योग करेंगे 15 मिनट, भागना नहीं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निवात पितृगण मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करे, बहिर्षद पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करे, आज्यम नाम वाले पितर पश्चिम दिशा की तथा सोमक सज्ञक पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। मतलब 4 टाइप के पितृ बताए गए हैं और उनको बोला कि चारों दिशा से मेरी रक्षा करो। उन सबके स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब ओर से मेरी रक्षा करे। फिर से बोलूंगा, उन सब के स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब ओर से मेरी रक्षा करे। विश्वमुख, आराध्य, धर्म धन्य, शुभानंद, भूतिन, भूतिकृत और भूति, ये पितरों के 9 गण है। कल्याणकर्ता, कल्यतराश्रय, कल्याता हेतु तथा अन्यज्ञ, यह पितरों के 6 गण माने जाते हैं। वर, वरेण्य, वरद, तुष्टिद, विश्वपाता तथा धाता, यह पितरों के 7 गण हैं। महान, महात्मा, महिमावान, महाबल, ये पितरों के पाप नाशक 5 गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद, भूतिद, यह पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 31 पितृगण हैं। मतलब 31 टाइप के पितृगण हैं जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। बोलो, गजब की बात है ना? यस, वे सब पूर्ण तृप्त होकर मुझ पर संतुष्ट हो और सदा मेरा हित करे। तो ये अभी तक की पितरों को मनाने की, पितरों की क्वालिटी बताई, पितरों के पितृ गुण बताए गए, पितरों की क्वालिटी बताई गई, वो कहाँ रहते हैं वो बताया गया, वो क्या करते हैं बताया गया, क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब बताया।